सो सृष्टि, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट में आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? अगर हम फ्रेशर्स की बात करें तो वो कंपनी में काफ़ी एंथुसियाज्म लेकर आते हैं और उनमें लर्निंग कैपेबिलिटीज ज़्यादा होती है। सो अब हम टीम के लिए बात करते हैं। टीम को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपके क्या एफर्ट्स रहते हैं? फर्स्टली आई वुड से दैट एक ओपन कम्युनिकेशन चैनल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो ऑल एंड वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे हमारी एचआर टीम से। हमारे साथ है आकांक्षा कन्नौजिया। शी इज एचआर एंड चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट गोल्डन ईगल, एंड वी हैव सृष्टि। शी इज टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट एट गोल्डन ईगल। सो लेट्स बिगिन। एचआर की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है हायरिंग। सो हम हायरिंग से शुरू करते हैं। अभी के टाइम में क्वालिटी कैंडिडेट्स फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, तो आप इस चैलेंज को कैसे हैंडल करती हैं? सो दैट्स करेक्ट कि आज के टाइम पे क्वालिटी कैंडिडेट्स को हायर करना वाकई में डिफ़िकल्ट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हम ये करते हैं दैट हमारे पास जैसी रिक्वायरमेंट आती है हायरिंग मैनेजर्स के एंड से, तो हम जेडी प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं, कैंडिडेट्स को अप्रोच करते हैं। आफ्टर दैट लाइक वी लुक आउट द प्रोफाइल्स, और प्रोफाइल्स को देखते हैं दैट कि वो करेक्ट प्रोफाइल है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके साथ वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। आफ्टर दैट वी चेक आउट दैट उसके फिर इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। फिर आफ्टर द इंटरव्यू राउंड्स वी एवेल्युएट द कैंडिडेट थ्रू आउट द प्रोसेस। उसके अलावा दैन फिर हम एचआर डिस्कशन लेते हैं, एंड देन उसका हम चेक करते हैं इतने में ही दैट वो कैंडिडेट सही है या नहीं है, वो कंपनी कल्चर के साथ फिट हो रहा है या नहीं है। चैलेंजिंग पार्ट इफ़ आई टॉक अबाउट, तो चैलेंजिंग ये है दैट जो हमारा लाइक रिक्वायरमेंट है वो उस अकॉर्डिंग मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो फाइंडिंग दैट थिंग इज क्वाइट चैलेंजिंग दिस डेज। ग्रेट आकांक्षा। सो सृष्टि, आप इस प्रोसेस को और डिटेल में बताना चाहेंगी? श्योर। बेसिकली जैसे ही डेवलपमेंट टीम से रिक्वायरमेंट आती है हायरिंग मैनेजमेंट में कि इस डेवलपमेंट टीम को इस कैंडिडेट की हायरिंग, मतलब इस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, तो हम वैसे ही एक जेडी प्रिपेयर करते हैं। आफ्टर द प्रिपेयरिंग अ जेडी हम लोग उस जेडी को एक बार डेवलपमेंट टीम से भी चेक करवाते हैं कि इसमें कुछ मिसमैच तो नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग जितने भी हमारे जॉब पोर्टल से नौकरी, इंडीड, लिंक्डइन और एज वेल एज हम कभी कभी इंस्टाग्राम भी यूज़ कर लेते हैं, तो उन सभी जगह हम अपनी जॉब पोस्टिंग पोस्ट करते हैं। उसके बाद हम रिलेवेंट कैंडिडेट को उनमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं उनका रिज्यूमे देख के, क्योंकि समटाइम इट्स हैपन कि ऑन पेपर तो रिज्यूमे में सब कुछ लिखा होता है, बट जब वो परफॉर्म करने की बात आती है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हम इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। पहले हम एचआर स्क्रीनिंग कंडक्ट करते हैं। एचआर स्क्रीनिंग में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, कैंडिडेट का बैकग्राउंड कैसा है, क्या एक्सपीरियंस है उसका, उसने अभी तक क्या क्या स्विचेस रहे हैं उसकी कंपनी में, प्रीवियस सीटीसी, ये हमारे क्राइटेरिया से फिट हो रहा है या नहीं। उसके देन फिर हम अपने टेक्निकल राउंड पे मूव करते हैं। टेक्निकल के बाद फिर हम लेवल अप बढ़ाते हैं। अगर वो टेक्निकल में पास आउट हो जाता है फिर हम अनदर इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं। उसके बाद फिर हम लास्ट में मैनेजरियल राउंड होता है, जिसमें कि एक मैनेजर होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो कैंडिडेट का माइंडसेट भी समझ लेता है, क्योंकि टेक्निकल के साथ साथ हमको ज़रूरी है कि हम कैंडिडेट का माइंडसेट भी कार्य। समझें। उसके बाद फिर हम लास्ट में एचआर डिस्कशन लेते हैं, जिसमें कि सारे ही पैरामीटर्स को देख के हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि हमारे वो क्राइटेरिया में कैंडिडेट फिट हो रहा है या नहीं। ऑलमोस्ट तो तब तक हम यही ट्राई करते हैं कि पहले ही प्रोसेस में कैंडिडेट क्लियर हो जाए, अगर वो उसमें कोई मिस्टेक है तो, अगर वो हमारे क्राइटेरिया से फिट नहीं है तो। पर अगर वो एचआर डिस्कशन तक आ रहा है तो हम उस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि कैंडिडेट आगे तक भी जाए। ओके, दैट्स ग्रेट। सो सृष्टि, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद यू। कई बार कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है, ऑनबोर्ड हो जाता है, बट आफ्टर दैट वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अप टू द मार्क जो उनसे एक्सपेक्टेशंस रहती है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हैं? समटाइम इट्स हैपन कि कैंडिडेट इंटरव्यू में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है, बट वो टीम में आने के बाद परफॉर्म नहीं करता है, तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर अस। बट इस चीज़ के लिए हम पहले टीम लीड से बात करते हैं। ओके। वी हैव लाइक वन सॉल्यूशन फॉर दिस, कि हम एक बडी असाइन करते हैं। जैसे ही कोई भी कैंडिडेट ऑन बोर्ड होता है, हम एक बडी असाइन कर देते हैं उसे, ताकि वो बडी उसके साथ 1 वीक तक रहे और उसके माइंडसेट को भी समझ पाए और उसकी हेल्प कर पाए थ्रू आउट द जर्नी। तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ को कम हो जाता है और हम कैंडिडेट को ब्लेम करने की बजाय अपना थोड़ा-सा प्रोसेस को इवैल्यूएट करते हैं
कि ऐसा क्या प्रोसेस था कि हम इंटरव्यू में तो वो अच्छा परफॉर्म करवाया, फिर अब नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि उसका पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो, तो उस चीज़ को डिस्कस करके थोड़ा सा हम उस चीज़ में इम्प्रूव करते हैं। अगर हमारा प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रोसेस को इवेलुएट करके और कुछ अच्छा प्रोसेस लाने का ट्राई करते हैं, और फिर हम कैंडिडेट को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग टू दिस, क्योंकि हम किसी भी कैंडिडेट से जज नहीं कर सकते कि वो विद इन अ वीक परफॉर्म करे या विद इन अ मंथ। तो हम अपने एंड से ही ट्राई करते हैं, अपने एंड से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कुछ सेशंस प्रोवाइड करते हैं और थोड़ा सा उसको टीम में डेवलप होने के लिए टाइम देते हैं। रियली ये बहुत अच्छा स्टेप है जो आप लोग लेते हैं, और ये काफ़ी कंफर्टेबल फील कराता होगा न्यू जॉइनर्स को, क्योंकि वो कई बार हम जब न्यू प्लेस पे जाते हैं तो एक हेजिटेशन रहता है। रियली अप्रिशिएबल, नाइस। नाउ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर यू बोथ, कि ऐसा होता होगा कि कई बार कैंडिडेट्स आपसे ऑफर लेटर ले लेते होंगे, ऑफर्स ले लेते हैं, लेकिन फिर दे बैक आउट, वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? बेसिकली दिस हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये बहुत बार होता है, मतलब ये तो मैंने अपने एंटायर करियर में बहुत बारी फेस कर लिया है, ये चीज़ हुई है। ये डिसअपॉइंटिंग तो रहता है, बट व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर एंड, हम एक बैकअप लेकर चलते हैं, हम पाइपलाइन क्रिएट करके चलते हैं, सो दैट कभी भी ऐसे सिनेरियोज, क्योंकि इस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर रहते ही हैं, ये होगा ही होगा, तो हम बैकअप लेकर चलते हैं। इफ़ इन केस ऐसा होता है तो हम क्या करें दैट कि लाइक कंपनी की रेवेन्यू और जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उन दोनों पर भी असर ना पड़े, और हमारे पास बैकअप में और कैंडिडेट रहें। और सृष्टि तो इसको अच्छे से फेस कर चुकी है, रिसेंटली उसके साथ ऐसा हुआ है। सो ओ शशि, आपका एक्सपीरियंस? जब मैंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया था तो बैक टू बैक ऐसे सीन हो रहे थे कि कैंडिडेट बैक टू बैक बैकआउट हो रहे थे। तो दैट टाइम आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कैंडिडेट ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। फिर इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा समझा कि हम इस चीज़ के लिए, किसी भी कैंडिडेट के लिए हम बैठे नहीं रह सकते, रुक करेक्ट। नहीं सकते। प्रोसेस तो ऑन गोइंग है, प्रोजेक्ट तो चल रहा है, पर कैंडिडेट के लिए हम वेट नहीं कर सकते। तो फिर हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि तब तक भी कैंडिडेट जब तक ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक हम उसकी पाइपलाइन क्रिएट करते रहेंगे उस प्रोफाइल की, और तब तक जब भी कैंडिडेट ऑनबोर्डेड हो जाता है उसमें भी हम 1 वीक तक कैंडिडेट में और भी कैंडिडेट सर्च करते रहेंगे और उनकी पाइपलाइन क्रिएट करते रहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हम सर्च कर पाएँ और बड़ा पूल क्रिएट कर पाएँ, तो आगे जाके हमें भी इतना बुरा ना लगे। नहीं, वेरी नाइस। सो आकांक्षा, जब मल्टीपल रोल्स की ओपनिंग रहती है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से को पहला प्रायोरिटी देना है? सो बेसिकली हमें हायरिंग मैनेजर से जो भी रिक्वायरमेंट आती है कि कौन सी प्रोफाइल पर अर्जेंसी है, कौन सी प्रोफाइल को हमें इमीडिएटली क्लोज करना है, कितने टाइम स्पैन में क्लोज करना है, तो उस अकॉर्डिंग हम अपने एफर्ट्स पुट ऑन करते हैं एंड वी ट्राई टू ऑन बोर्ड समवन इन दैट प्रॉपर टाइम पीरियड। ओके। सो शाश्टी, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट में आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? अगर हम फ्रेशर्स की बात करें तो वो कंपनी में काफ़ी एंथुसियाज्म लेकर आते हैं और उनमें लर्निंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, पर उन्हें हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है और हम उन्हें एकदम से किसी भी प्रोजेक्ट पे ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो उनमें ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज होता है, तो हम उन्हें कम टाइम में किसी भी चीज़ को असाइन कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वन को थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो ये दोनों ही एक बैलेंस करके चलना ज़रूरी है, बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। फ्रेशर्स की हायरिंग करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब सीकिंग के लिए देख रहे हैं, और एक हम लोग कैंपस ड्राइव भी करते हैं इसके लिए, बहुत सारे कॉलेजेस में जाते हैं कैंपस ड्राइव के लिए, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि थोड़ा उस प्रोफाइल के लिए उस लेवल ऑफ कैंडिडेट को देखना, एक्सपीरियंस मैच करना, कभी कभी एक्सपीरियंस किसी और रिलेवेंट फील्ड में नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर बीजीबी करवाना, कैंडिडेट सही है या नहीं है, फेक एक्सपीरियंस तो नहीं है, वो सब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हाँ अभी ढूंढने के लिए। ओके। सो अब हम टीम के लिए बात करते हैं। टीम को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपके क्या एफर्ट्स रहते हैं? फर्स्टली आई वुड से दैट एक ओपन कम्युनिकेशन चैनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ये फील हो दैट कि उन वो अपनी खुल कर के पर्सपेक्टिव रख सके, बात रख सके, और उन्हें ये फील हो दैट कि उनकी बात वैल्यूड की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अदर एक्टिविटीज़ प्लान आउट करते हैं, जैसे कि फन एक्टिविटीज़ प्लान आउट करते हैं जहाँ पे टीम बॉन्ड कर पाए, डेवलप कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम वर्केशंस प्लान करते हैं, हम सेशंस प्रोवाइड करते हैं उनको, लाइक वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस देते हैं, जहाँ पर वो अपनी आप को अपस्किल्स कर पाए, ग्रूम कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उन्हें इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करवाते हैं,
और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स भी देते हैं, जहाँ पर लाइक एम्प्लॉय वर्क के साथ साथ अपनी फैमिली को भी मैनेज। ग्रेट, इतना सब कुछ। आई होप सो वो बहुत इंजॉय करते होंगे अलॉन्ग विद देयर वर्किंग। डेफिनेटली फ्रॉम आवर एंड वी ट्राई बेस्ट कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा तो उसके वर्क फ्लो में वो चीज़ दिखेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, आई ऑल्सो सॉ ऑन पेज आप लोग एक्सपोज की अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं, या इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? सो हाँ, हम हमारी टेक्निकल टीम को भी पार्टिसिपेट करवाते हैं टू पार्टिसिपेट इन दी एक्सपोज। बेसिकली दे नो द वर्क कल्चर वेरी वेल रेदर देन एनीवन एल्स। सो वो जो जाकर के पिच कर सकते हैं, बता सकते हैं, नो वन कैन एल्स डू दैट। सो दैट्स वाई, और इसके साथ साथ उनकी भी अपस्किलिंग होती है, वो भी अपने आप को ग्रूम कर पाते हैं। दैट्स वाई वी टेक देम एंड आस्क देम टू पार्टिसिपेट इन दिस। रियली नाइस। सृष्टि, जब कोई एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय छोड़ने की बात करते हैं, आई अंडरस्टैंड बहुत टफ सिचुएशन होता होगा, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं? टफ तो होता है, जाने वाले को तो कौन ही रोक सकता है, बट ये है कि हम पहले चेक करते हैं, इंटरनली चेक करते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कैंडिडेट जाना क्यों चाहता है। ऐसा तो नहीं कि वो जाना नहीं चाहता है लेकिन किसी रीज़न से वो जाना चाहता है। तो हम पहले पूरी टीम में डिस्कस करते हैं, जो हमारी मैनेजमेंट टीम होती है, उसके बाद हम उसके टीम लीड से डिस्कस करते हैं। बट ऐसा होता है कि हमारा एक प्रोसेस ऑलरेडी सेट है कि हम हर 3 मंथ्स में एक फीडबैक सेशन लेते हैं। तो उसमें टीम लीड को ऑलरेडी पता होता है कि किस कैंडिडेट का क्या माइंडसेट है, तो हमको थोड़ा सा पहले से ही पता होता है, तो हम थोड़ा प्रिपेयर होते हैं। बट इट्स इन आवर हैंड कि अगर हम उसे रोक सकते हैं तो हम रोक लेते हैं। अगर कुछ ऐसा है कि हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम इंटरनली डिस्कस करके ही उसे प्रोवाइड कर देते हैं। बट ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि हम उसे रोकना तो चाहते हैं पर वो रुक नहीं पाता है। तो हाँ, किसी ने अगर बहुत टफ डिसीजन ले लिया, स्ट्रिक्ट एकदम, कि नहीं मुझे तो बस जाना है, फिर आप क्या करते हैं? तो इसलिए हम एक बेटर प्लानिंग है हमारी कि हम एक स्मूथ एग्जिट इंश्योर करते हैं, और हमसे हमारा नोटिस पीरियड जितने भी टाइम का होता है, जितनी भी उस पर डिपेंडेंसीज होती है, उसको वो फुलफिलमेंट करवा के और फिर उसको एक एग्जिट हम। सो अब हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की सैलरीज एंड प्रमोशन के लिए, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और सभी को उसका बहुत वेट होता है। तो अब हम उसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सो आकांक्षा, सैलरीज नेगोशिएशन के टाइम पे सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या रहती है? बेसिकली जब भी कोई रिक्वायरमेंट हमें रहती है, इफ़ आई टॉक अबाउट हायरिंग के टाइम पर, तो हमारा एक सर्टन बजट क्राइटेरिया रहता है। ऑल्सो हमें मार्केट स्टैंडर्ड, मार्केट नॉर्म्स को भी देखते हुए लाइक हम अलोकेट करते हैं सैलरी को। सो उसके बाद जो हमारे कैंडिडेट की एक्सपेक्टेशंस रहती है, उसको मैच कर पाना, दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाना, दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट आई फेस। एंड दोनों एस्पेक्ट्स को अच्छी तरीके से मैच करके फिर एक फाइनल कॉल पर लेकर आ पाना, दैट्स द थिंग जो कि चैलेंजिंग है, एंड वी डू इट। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ यू सृष्टि। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट बहुत अच्छा होता है, ही इज फिटिंग ऑल द क्राइटेरियाज, बट उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा हाई होती है और आपका मैनेजमेंट उतना अप्रूवल नहीं देता है, तो व्हाट इज योर कॉल ऑन इट? पहले तो मैं इंटरनली ही चेक कर लेती हूँ कि अगर उसका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है और वो हमारी क्राइटेरिया से मैच नहीं होता, तो हम उसको इतना आगे तक लेकर ही नहीं जाते। ओके, मतलब हम उसका एचआर स्क्रीनिंग के बाद ही हम क्यों, इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम कि हमारे एम्प्लॉयज़ का भी कितना वैल्यूएबल टाइम है, एक आधे घंटे का टाइम देना भी इट्स बहुत डिफिकल्ट फॉर। तो इसलिए हम यही प्रोसेस को अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे बजट में ही फिट हो रहा है कैंडिडेट, तो ही हम उसको आगे प्रोसीड करें। ओके, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ इन दैट केस? हाँ, तो उसके लिए फिर हम एक बार टीम में डिस्कस करते हैं कि ये कैंडिडेट बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन कैंडिडेट है, तो हम इसे आगे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जो काम हम 2 लोगों से करवा सकते हैं वो ये एक कैंडिडेट हमको प्रोवाइड कर सकता है। तो इन केस अगर वो बहुत अच्छा होता है, उसका फीडबैक बहुत अच्छा आता है टेक्निकली, तो फिर हम उसे थोड़ा प्रोसीड कर देते हैं। ओके, नाइस एफर्ट्स। सो अ बेसिक क्वेश्चन, प्रमोशन और इंक्रीमेंट में क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं? सो जो हमारा इवैल्यूएशन है, हमारा प्रोस्पेक्ट है, दैट इज़ हम परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों ही इवैल्यूएट करते हैं, उस अकॉर्डिंग अलोकेट करते हैं। तो जैसा भी हमारे एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस रहता है थ्रू आउट दी लाइक टेन्योर, उस अकॉर्डिंग हम उनका जो शेड्यूल्ड प्रमोशन है या फिर इंक्रीमेंट है, वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो सृष्टि, एनी पर्टिकुलर क्राइटेरिया आप इस प्रोसेस को, इंक्रीमेंट प्रोसेस और प्रमोशन प्रोसेस को थोड़ा सा ब्रीफ करेंगी? हाँ, बेसिकली इट्स टोटली डिपेंड ऑन देयर परफॉर्मेंस
क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इंक्रीमेंट तो हमें देना ही है। तो हम हमारा एक सेट ऑफ क्राइटेरिया है कि हम हर 3 मंथ्स में एक टीम लीड से फीडबैक लेते हैं एम्प्लॉयज़ का, और एम्प्लॉयज़ से फीडबैक लेते हैं टीम लीड का, ओके ताकि ऐसा भी ना हो कि कुछ मिसमैच्ड हो जाए। तो उस बेसिस पे हम लोग उन्हें टाइमली इन्फॉर्म भी करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो उन्हें भी पता रहे, ताकि एकदम जब भी हमारा अप्रेजल वाला टाइम हो तो वो एकदम शॉकिंग ना हो उनके लिए। तो हम उन्हें टाइमली इन्फॉर्म करते हैं इस चीज़ के लिए, तो वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है प्रोसेस। ग्रेट। जब कोई रिसोर्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है तो उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेते हैं? जब कोई रिसोर्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है तो पहले तो हम ये देखते हैं दैट कि कहाँ वो लैग कर रहा है, फिर उसके बाद उसकी कंसर्न सुनते हैं। आफ्टर दैट हम टीम लीड्स के साथ डिस्कस करते हैं दैट कि उन्होंने इतने टाइम में क्या एवेल्यूएट किया है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में। उसके बाद हम ये देखते हैं दैट कि एक वो क्या कॉज है जिस वजह से ये प्रॉब्लम जो है ये रेज हो रही है। देन आफ्टर दैट हम देखते हैं दैट कि वो टेक्निकल कॉज है या फिर कोई और वजह से वो लैग कर पा रहा है। तो उसके बाद जब वो एवेल्यूएट कर देते हैं तो हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो लैग कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को ओवरकम कर पाए। ओके, आई वुड अप्रिशिएट यू आर गोइंग हैंड इन हैंड, मतलब दोनों साइड से एफर्ट्स रहता है फ्रॉम योर साइड एज वेल, और आप कैंडिडेट को भी पुश कर रहे हैं कि नहीं यू हैव टू डू, या तो इस वे में या नहीं होता है तो गोइंग इन सम अदर वे, बट वी आर मेकिंग देम कि लाइक वो वर्क कर सकते हैं और फाइनली आउटपुट दे सकते हैं। वेरी नाइस। सृष्टि, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ऑफिस का एनवायरनमेंट प्रोफेशनल के साथ एक फ्रेंडली भी बना रहे? प्रोफेशनलिज्म तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई कैंडिडेट ऑन बोर्ड होता है तो हम सबसे पहले ही उसको अपनी पॉलिसीज़ के बारे में ब्रीफ कर देते हैं, और हम अपना ओपन कम्युनिकेशन रखते हैं। किसी भी कैंडिडेट से डायरेक्टली 1-to-1 मीटिंग करते हैं, उनके लिए एक्टिविटी प्लान करते हैं, जिससे कि एक बाउंड्री सेट हो जाती है कि उन्हें किस एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बिहेव करना है। तो वो हम उन्हें थोड़ा सा पहले ही बता देते हैं ऑनबोर्डिंग वाले टाइम पर। ओके, आकांक्षा आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? यस, बेसिकली हम पहले ही उन्हें ब्रीफ कर देते हैं अबाउट आर पॉलिसीज़ इंक्लूडिंग द पॉश पॉलिसी एज वेल, जहाँ पर एक सेट ऑफ बाउंड्री वो क्रिएट करके इनिशियल फेज से ही चले दैट उनको अपनी लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करनी है, कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या करना है, ये चीज़ उन्हें पहले से ही पता रहे एंड अकॉर्डिंगली ही वो अपनी थ्रू आउट द जर्नी उस अकॉर्डिंग काम करें। सो वन क्वेश्चन क्लिक्स हियर कि फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए क्या मेजर्स आप लोग फॉलो करते हैं? जैसा कि मैंने अभी पॉश के बारे में बताया, सो हमने सर्टेन पॉश पॉलिसीज़ अप्लाई कर रखी है जहाँ पर हमारी जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो सिक्योर्ड फील करें। सो नो हरासमेंट शुड बी देयर एंड लाइक आवर मेल एम्प्लॉयज़ ऑल्सो दे वर्क इन अ डिग्निटी, जहाँ पर वो लोग भी लाइक एक लिमिटेशंस रहें उनकी, वो अपनी बाउंड्री क्रॉस ना करें एंड लाइक फीमेल्स ऑल्सो शुड फील प्रोटेक्टेड एंड सेफ वाइल वर्किंग इन द इन्वायरमेंट। ओके, नाइस इनिशिएटिव। सो कांचा, एक कंपनी कल्चर अच्छा बनाने के लिए आपके क्या रूल्स रहते हैं? बेसिकली व्हाट आई फील इज, सबसे पहले तो जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छा फील करें, सेफ फील करें, बिकॉज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ अगर हैप्पी रहेंगे ना, दे आर द बिगेस्ट एसेट्स एंड द ब्रांड एम्बेसडर एज वेल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। वो ही बाहर जा कर के बताएंगे लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल मीडिया आज के टाइम पर तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कुछ भी छुपा नहीं है, वहाँ पर हम बताते हैं दैट कि हमारा कैसा कंपनी कल्चर है, हम किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, उनको कितना वैल्यू करते हैं एंड अकॉर्डिंगली लाइक हमें उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती अगर हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हैं तो। Okay, so by doing all this thing, I think the retention rate would be very nice. वी ट्राई आवर बेस्ट टू डू सो। Great. चलिए अब हम रैप अप करते हैं और कुछ बातें आप लोगों की करते हैं। आपका रोल काफ़ी डिमांडिंग है और इसी बीच इतने काम के साथ आप लोग अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, कुछ आप बताएंगी? हाँ, हम एक प्रोसेस सेट करते हैं इसके लिए भी कि हम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन बिल्कुल एकदम स्मूथली उसको प्लान करते हैं, कि अगर हम स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्लान करेंगे तो वो चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं कि हम गलती कम करें। तो अगर वो प्लानिंग से ही होती है तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाती हैं, ओके, मिस्टेक्स होना। और सबसे बड़ा मूल मंत्र तो यही है एचआर के लिए कि किसी भी चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेकर जाएं। HR पॉजिटिव तो सब हाँ। पॉजिटिव, ठीक है। इसी बीच में प्रेशर भी बहुत कुछ आता होगा, तो हाउ डू यू मैनेज द प्रेशर? सो बेसिकली जब भी कोई प्रेशर बिल्डअप रहता है तो उसके लिए काम एंड कंपोज रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शांत रहेंगे तो हम सामने वाले की बात सुन सकेंगे एंड
दैट वर्क इज़ दैट ओनली, कि हम सामने वाले को सुन सकें, वो क्या चाह रहा है वो जान सकें, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन वर्क। तो हाँ, खुद को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स गुस्सा तो आता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर भी कभी कभी एम्प्लॉयज़ के कंसर्न रहते हैं, बट या डेफिनेटली अगर हम काम रहेंगे तो सब चीज़ें स्मूथली वर्क करेगी। So tagline for you, ठंडा ठंडा cool cool. Be cool and make others cool.